नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका सीसी ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हमने लृट लकार, संस्कृत भाषा में हम लकार पढ़ रहे हैं, काल जिसको आप हिंदी में कहोगे, और वहां पर पिछली क्लास में हमने लृट लकार को जाना। और लृट लकार का जो प्रयोग है हम कौन से काल में कर रहे थे? भविष्यत काल में। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत भाषा में भूतकाल, और भूतकाल के लिए हम कौन से लकार का यहाँ प्रयोग करेंगे? लंग लकार का। ठीक है, लंग लकार के पहचान की मैं बात करूँ, जब आपको हिंदी वाक्य के अंत में क्या दिखाई दे? चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, या फिर चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं, तो वहाँ पर आप लंग लकार की धातु का प्रयोग करोगे। यानी लंग लकार का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? जब हिंदी वाक्य के अंत में आपको क्या दिखाई दे? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द दिखाई देते हैं, तो हम लंग लकार की धातु का प्रयोग कर्ता के अनुसार करेंगे। तो आज हम लंग लकार में पढ़ेंगे पच धातु, गम धातु, पट धातु और लिक धातु। ठीक है, पच धातु का प्रयोग आपको पता है कौन से अर्थ में? पकाने अर्थ में। मैंने आपको कहा था कक्षा 9 की किताब आपको लेनी है, वहाँ से धातु रूप याद करने, शायद आपने किया होगा। गम धातु का प्रयोग कौन से अर्थ में? जानने अर्थ में। लृट लकार के लिए भी मैंने कुछ धातुएं बताई थी, वो भी आपने बनाई होगी। पट धातु का प्रयोग कौन से अर्थ में? पढ़ने अर्थ में। और लिख धातु का प्रयोग कौन से अर्थ में कर रहे हैं? लिखने अर्थ में। एक धातु के बारे में समझते हैं, उसके बाद में आपको यहाँ रूप बनाने हैं। सबसे पहले हम धातु लेते हैं पच धातु। पच धातु लंग लकार, कौन सा काल? भूतकाल। पच धातु लंग लकार भूतकाल। रूप लिखेंगे पहले एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। 3 पुरुष होते हैं, कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, लृट लकार में तो पच धातु का रूप कैसे चल रहा था? पक्षति, पक्षतः, पक्षन्ति, और लट लकार में पचती, पचतः, पचन्ति। ठीक है, ऐसे ही चल रहा था ना। और अब यहाँ हम कौन सा लकार पढ़ रहे हैं? लंग लकार। और लंग लकार में रूप चलेगा अपचति, अपचताम, अपचन, अपचति, अपचताम, अपचन। मध्यम पुरुष में जाओगे तो मध्यम पुरुष में रूप क्या बनेगा? अपचः, अपचतम, अपचत। उत्तम पुरुष में रूप बनेंगे अपचम, अपचाव और अपचाव। ठीक है, जब हम इनसे वाक्य बनाएंगे तो वाक्य किसके अनुसार बनाएंगे? कर्ता के अनुसार क्या लाएंगे? क्रिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। जैसे मैं वाक्य लिखूं, सीता भोजन पका चुकी थी। सीता क्या कर चुकी थी? भोजन पका चुकी थी। अब वाक्य में सबसे पहले आपको ये देखना है कि वाक्य में कर्ता कौन है? सीता। कर्ता कौन है? सीता। आकारांत स्त्रीलिंग है। अब आकारांत स्त्रीलिंग है तो सीता शब्द में जाओगे तो वहां आपको एक वचन में रूप क्या दिखाई देगा? सीता। भोजन के लिए किसका प्रयोग करोगे? भोजनम का। भोजन के लिए भोजनम। सीता भोजनम अब क्या कर चुकी थी? पका चुकी थी। यानी भूतकाल में जो भी कार्य हुआ कब हुआ? भूतकाल में हुआ। यानी पीछे जो समय बीत चुका उस काल में जो कार्य होगा वो कौन से लकार में लाएगा? यहाँ लंग लकार में। अब सीता भोजन पका चुकी थी, वाक्य बन जाएगा सीता भोजनम पचती। सीता भोजन पका चुकी थी। सॉरी, पचती नहीं आएगा, अपचत।
पचत। कौन सा लकार पढ़ रहे हैं? लंग लकार। वहाँ पचती लिख दिया, सॉरी, उसके लिए लट लकार का रूप लिख दिया था। उसके बाद में दूसरा वाक्य दूं मैं, राम भोजन पका चुका है। चुका है आ गया अब अंत में। वाक्य ने ये कहा कि जब हिंदी वाक्यों के अंत में, पहचान कर रही है ना कि हिंदी वाक्यों के अंत में क्या हो, चुका है, चुकी है, चुके थे आदि शब्द आए, तो यहाँ करता कौन है? राम। राम के लिए राम है, भोजन के लिए भोजनम, राम है भोजनम। अब ये जो राम है ये कौन से पुरुष का है? प्रथम पुरुष एक वचन, अन्य पुरुष हो गया ना, प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो इसके साथ रूप आएगा प्रथम पुरुष एक वचन का, तो रूप क्या बना? अपचत। दूसरा वाक्य दूं, तुम्हें पका चुके थे। तुम क्या कर चुके थे? पका चुके थे। तो तुम के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम संस्कृत भाषा में? तुम का। तुम या तू भी कह सकते हैं ना। उसके बाद में पका चुके थे, तो तुम कौन से पुरुष का है? मध्यम पुरुष। वचन कौन सा है? चेक करो, एक वचन। कैसे पता चला? आप देख सकते हैं बोल के भी, सह तऊ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। तो मध्यम पुरुष एक वचन के साथ जो क्रिया आएगी वो मध्यम पुरुष एक वचन की ही आएगी, क्योंकि नियम ने क्या कहा था? जैसा करता वैसी क्रिया। रूप क्या बना? अपच है, त्वम अपच है। दूसरा वाक्य दूं, मैं ओतन पका चुका था। ओदन ये नहीं होता है भोजन। मैं क्या कर चुका था? भोजन पका चुका था। तो मैं के लिए क्या आएगा? मैं के लिए क्या आएगा? अहम। अभी अहम कौन से पुरुष का है? उत्तम पुरुष। वचन कौन सा है? एक वचन। अब कर्ता के अनुसार क्या आएगी? क्रिया। कर्ता के अनुसार क्या आएगी? क्रिया। ओदन के लिए किसका प्रयोग करोगे? ओदनम। अहम ओदनम क्या आएगा? अपचम। अहम ओदनम अपचम। मैं भोजन पका चुका था। अब देखिए वाक्य बनेंगे जैसे यहाँ से वाक्य क्या बनेगा? वह पका चुका था, वह पका चुकी थी, वे दोनों पका चुके थे, वे दोनों पका चुकी थी, वे सब पका चुके थे और वे सभी पका चुकी थी। तू पका चुका था, तुम दोनों पका चुके थे, तुम सभी पका चुके थे। मैं पका चुका था, हम दोनों पका चुके थे और हम सभी पका चुके थे। यानी लंगलकार ये कहता है कि जब हिंदी वाक्य के अंत में आपको क्या दिखाई दे? चुका था, चुकी थी, चुके हैं आदि शब्द दिखाई दे, तो वहां पर हम भूतकाल का प्रयोग करेंगे। और भूतकाल में रूप कैसे बन रहे हैं? अपचति, अपचताम, अपचन, अपचह, अपचतम, अपचति, अपचम, अपचाव, अपचाम। ऐसे ही इसके स्थान पे यदि आप पट धातु लोगे तो रूप क्या बनेगा? अपटति, अपटताम, अपटन, अपटह, अपटतम, अपटति, अपटम, अपटाव, अपटाम। दूसरे धातु लोगे आप, जैसे गम धातु लोगे, रूप क्या बनेगा? अगच्छति, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छह, अगच्छतम, अगच्छति, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। द्विज धातु लोगे, अपश्यति, अपश्यताम, अपश्यन। यानी ऐसे ही रूप लगभग जो धातु हैं उनके रूप एक समान ही बनेंगे। आपको केवल धातु देखनी है और इसके बाद में आपको लगभग 5-7 धातुएं याद रखनी है। उसके बाद में आप इस लंग लकार को भी आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अगली धातु पढ़ते हैं हम। शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। धातु रूप आपको अपनी कॉपी में ऐसे कि ऐसे लिखने हैं। उसके नीचे आपको जैसे ही आप धातु रूप लिख रहे हो लकार लिखना है। लकार लिखने के साथ साथ उसके वाक्य भी आपको बनाने। एक धातु के कम से कम आपको 10 वाक्य बनाने हैं। यदि कोई विद्यार्थी ज़्यादा बना रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा 10 कम से कम वाक्य आपको बनाने हैं। उसके बाद में अगली धातु लेते हैं गम धातु। गम धातु के रूप अभी हमने उच्चारण किया था। कैसे किया था? अगच्छति,
अगच्छताम, अगच्छन्, अगच्छः, अगच्छतम्, अगच्छति, अगच्छम्, अगच्छाव और अगच्छाम। कौन से अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं गम धातु का? बता सकता है कोई स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में? गम धातु का प्रयोग कौन से अर्थ में कर रहे हैं? जाने अर्थ में। और वाक्य के अंत में अब क्या दिखाई देगा? जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे या जा चुके हैं। जैसे अभी यहां से हम वाक्य लेते हैं, सुरेश पढ़ने के लिए विद्यालय जा चुका था। देखिए वाक्य को समझिए, सुरेश पढ़ने के लिए विद्यालय जा चुका। तो मैंने यहाँ कारक विभक्ति का भी प्रयोग किया है। कारक हमने पढ़ लिया है, आसानी रहेगी आपको वाक्य बनाने में। वाक्य बनाओ, सुरेश के लिए सुरेश है। सुरेश के लिए क्या आएगा? सुरेश है। प्रथमा विभक्ति एक वचन, अन्य पुरुष एक वचन, ठीक है। पढ़ने के लिए कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है यहाँ? चतुर्थी संप्रदान अर्थ में। या फिर हमने 9वीं क्लास में एक तुमुन पढ़ते पढ़ा है, और तुमुन पढ़ते का प्रयोग भी कौन से अर्थ में होता है? के लिए अर्थ में। तो आप यहाँ वाक्य में लिख सकते हो पठितुम, यानी पढ़ने के लिए। और यदि आप पठितुम नहीं लिखो तो क्या लिख सकते हो? पठनाय। चतुर्थी कर दी ना, सुरेश है पठितुम या फिर पठनाय। कहाँ जा चुका था? विद्यालय। उसका इच्छित कर्म क्या है? विद्यालय। तो विद्यालय में कौन सी कर दी? द्वितीय। क्या बना? सुरेश है पठितुम विद्यालयम जा चुका था। जा चुका था के लिए क्या लाओगे? सुरेश कौन से पुरुष का है? प्रथम पुरुष एक वचन। क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में देखो, लंग लकार में, क्योंकि वाक्य कौन से लकार में बनेगा? लंग लकार में। क्या आएगा? अगच्छति। सुरेश है पठितुम विद्यालयम अगच्छति। दूसरा वाक्य ले हम, सीता घर जा चुकी थी। सीता क्या कर चुकी थी? घर जा चुकी थी। वाक्य को बनाओ, सीता के लिए सीता क्यों आया? क्योंकि ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। घर के लिए गृहम, ठीक है। अब सीता के अनुसार क्या लाएंगे? क्रिया। अन्य पुरुष एक वचन में क्या है? अगच्छति। दूसरा वाक्य दूं मैं गांव जा चुका था। मैं क्या कर चुका था? गांव जा चुका था। तो अब मैं के लिए किसका प्रयोग करेंगे? अहम का। अहम कौन से पुरुष का है? उत्तम पुरुष एक वचन। मैं के लिए किसका प्रयोग किया हमने? अहम। गांव के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ग्रामम। अहम ग्रामम जा चुका था। अब ये अहम कौन से पुरुष का है? उत्तम पुरुष एक वचन। तो उत्तम पुरुष एक वचन में आओ गम धातु में। रूप क्या मिला आपको? अगच्छम। अहम ग्रामम अगच्छम। दूसरा वाक्य लू मैं, हम दोनों जा चुके हैं। हम दोनों क्या कर चुके हैं? जा चुके हैं। तो वाक्य में कर्ता कौन है? हम दोनों। हम दोनों के लिए क्या आएगा? आवाम। क्या आएगा? आवाम। अब ये आवाम कौन से पुरुष का है? उत्तम पुरुष। वचन कौन सा है इसमें? द्विवचन। अब क्रिया कौन से पुरुष की लाऊं मैं? उत्तम पुरुष द्विवचन। कौन से लकार की लाऊं? लंग लकार की। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ क्रिया क्या हो रही है? भूतकाल में। तो लंग लकार की क्रिया उत्तम पुरुष द्विवचन में जाओ। कौन से अर्थ में? जाने अर्थ में। रूप क्या मिलेगा आपको? अगच्छाव।
रूप क्या मिला, एगच्छाव। क्लियर है। एक वाक्य और बनाते हैं इसी धातु से। वे सभी बालिकाएं जा चुकी थी। वे सब बालिकाएं क्या कर चुकी थी, जा चुकी थी। अब ये वे सब कौन से लिंग का है, स्त्रीलिंग का, क्योंकि बालिकाएं है ना यहाँ, तो वे सब के लिए किसका प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग में तहा। कैसे पता चला, पता ऐसे चला कि जो प्रथम पुरुष है वो तीनों लिंगों में क्या हो रहा है, अलग अलग। पुल्लिंग में सह तौ ते, स्त्रीलिंग में सा ते तहा, तो यहाँ क्या आया, तहा। अब बालिका शब्द में जाएंगे, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में, तो वहां आपको रूप क्या मिलेगा, बालिका। ठीक है, कर्ता कंप्लीट हो गया। उसके बाद में कर्ता के अनुसार क्या लाएंगे, क्रिया। सब्जेक्ट के अनुसार क्या लाएंगे, यहाँ वर्ब। तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लाएंगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, एगच्छन। क्लियर है। आप स्क्रीनशॉट लेवें। उसके बाद में आपको गम धातु लिखनी है। गम धातु के रूप लिखने के पश्चात आपको इसके वाक्य बनाने हैं। उसके बाद में अगली अपनी धातु है पट धातु। पट धातु के रूप भी ऐसे ही चलेंगे, अभी हमने उच्चारण किया ही था। सुलेख में आपको कार्य करना है, सुंदर आराम से आपको कार्य करना है, समझते हुए। कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही हो कमेंट बॉक्स में उसके बारे में बताएं, ताकि हम और भी अच्छा करने का प्रयास करें। और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो चैनल है हमारा, इसको सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देवें। हमारी अगली धातु है पट धातु, और पट धातु के रूप बनेंगे अपठति, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठति, अपठम, अपठाव और अपठाम। ठीक है, वाक्य हम बनाते हैं इससे अनुवाद के। तो वाक्य हम पहला वाक्य बनाते हैं, वह पत्र को पढ़ चुकी थी। वह क्या कर चुकी थी, पत्र को पढ़ चुकी थी। वाक्य में कर्ता कौन है, वह ना कौन से लिंग का, स्त्रीलिंग का। कैसे पता चला, चुकी थी। वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, चुकी थी। तो चुकी थी तो इसका मतलब यहाँ क्या है, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग के अंदर वह के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, सा का। किसका करते हैं, सा का। अब उसका इच्छित क्रम क्या है, पत्री, द्वितीय विभक्ति होगी, क्योंकि कर्तुरीप्सित तमाम क्रम ये कहता है कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहेगा उसको इच्छित कारक मान के उसकी कौन सी संज्ञा करेंगे, क्रम संज्ञा। और जहाँ क्रम होगी वहाँ कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय। कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय। तो द्वितीय कर दी, सा पत्रम। अब ये सा कौन से पुरुष का है, प्रथम पुरुष एक वचन। तो प्रथम पुरुष एक वचन में आपको रूप क्या मिला, अपठत, क्योंकि कार्य कब हो चुका था, भूतकाल में। और भूतकाल के धातु रूप में हम गए तो वहां रूप में क्या दिखाई दिया, अपठत। क्लियर है। दूसरा वाक्य दू में, वे सभी नाटक लिख चुके हैं। कौन सी धातु आ गई यहाँ, लिख धातु। कौन सी धातु है, लिख धातु। जो अगली धातु हम पढ़ेंगे ना, तो इसका भी रूप हम यही बना लेते हैं। वे सब के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सा ते तहा। कौन से लिंग में, स्त्रीलिंग में। लेकिन पुल्लिंग में रूप क्या बनेगा, स तौ ते। तो ते बना नाटक के लिए नाटकम, ते नाटकम। अब यहाँ रूप क्या बन जाएगा, बनाओ लिख धातु के, एलिखति, एलिखताम, एलिखन, एलिखः, एलिखतम, एलिखत, एलिखम, एलिखाव, एलिखाम। तो यहाँ रूप क्या बनेगा, एलिखन। क्लियर है। उसके बाद में अगला वाक्य लेते हैं,
मैं रामायण पढ़ चुका था। मैं क्या कर चुका था? रामायण पढ़ चुका था। तो वाक्य में कर्ता कौन है? मैं के लिए किसका प्रयोग करेंगे? अहम। रामायण के लिए रामायणम, अहम रामायणम। अब ये अहम कौन से पुरुष का है? उत्तम पुरुष एक वचन। तो उत्तम पुरुष एक वचन में जाओगे जब लंग लकार में, तो धातु के रूप पट धातु में आपको चाहिए। तो पट धातु के लंग लकार में उत्तम पुरुष एक वचन में हमें रूप क्या मिला? अपठम। अब ये रूप यही क्यों आया? ये क्यों नहीं आया? तो इसके लिए ये कहा कि कर्ता के अनुसार क्या आनी चाहिए? क्रिया। अर्थात जैसा हमारा कर्ता होगा वैसी क्या होगी? क्रिया। क्लियर है? एक वाक्य और लेते हैं। हम सभी पाठ पढ़ चुके हैं। हम सब क्या कर चुके हैं? पाठ पढ़ चुके हैं। वाक्य में कर्ता कौन है? हम सब। हम सब के लिए वयम। हम सब के लिए क्या आएगा? वयम। करता है ना वयम। पाठ के लिए पाठम। अब वयम कौन से पुरुष का है? उत्तम पुरुष बहुवचन है ना, तो उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप क्या मिला? अपठम। वयम पाठम अपठम। क्लियर है? उसके बाद में अगली अपनी धातु है लिख धातु। यहाँ लिख लेते हैं हम लिख धातु को। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। लिख धातु कौन सा लकार? लंग लकार। रूप कैसे बनेंगे? अलिखति, अलिखताम, अलिखन, अलिखह, अलिखतम, अलिखत। उत्तम पुरुष में अलिखम, अलिखाव और अलिखाम। क्लियर है? कौन सा पुरुष बना? यहाँ प्रथम पुरुष, यहाँ मध्यम पुरुष और यहाँ उत्तम पुरुष। वाक्य बनाते हैं। वह पाठ लिख चुकी थी। वह क्या कर चुकी थी? पाठ लिख चुकी थी। तो वाक्य में कर्ता कौन है? वह। कौन से लिंग में? स्त्रीलिंग में। पाठ के लिए क्या आएगा? पाठम। सा पाठम। अब ये सा प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन लिख धातु में जाओगे लंग लकार में, तो रूप क्या मिला? अलिखत। क्लियर है? दूसरा वाक्य दू। मैं पुस्तक लिख चुका हूं। मैं क्या कर चुका हूं? पुस्तक लिख चुका हूं। तो वाक्य में कर्ता कौन है? मैं के लिए क्या आएगा? अहम। पुस्तक के लिए पुस्तकम। इच्छित कर्म मान के द्वितीय कर दी। अहम पुस्तकम। ये अहम कौन से पुरुष का है? उत्तम पुरुष एक वचन। तो कर्ता के अनुसार क्या लाएंगे? क्रिया। और कर्ता के अनुसार क्रिया लाओगे तो वहां आपको रूप क्या मिलेगा? अलिखम। ठीक है? ये थी अपनी लिख धातु। इसके अलावा भी मैं कुछ धातुएं यहाँ लिख रहा हूं। इन धातुओं के रूप आपको बनाने हैं। अगली धातु दृश्य धातु। वद धातु, हस धातु, चल धातु, क्रीड धातु। इन धातुओं के रूप आपको कॉपी में बनाने हैं। साथ में ही इनसे जितने अधिकतम आप वाक्य बना सके वो वाक्य आप बनाने का प्रयास करें। और भी यदि कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आई हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने का प्रयास करें, ताकि उसको हम और भी अच्छा बनाने का प्रयास कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।